सबसे पहले इस 28 मुहर्रम का ध्यान रखना है कि ये 28 मुहर्रम जब भी आए, इसलिए ये 28 मुहर्रम हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ईरान में आज से तकरीबन 600 साल पहले, कितने 600 साल पहले हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से, जैसे भाई आप अपने दादा की औलाद में से हो, परदादा की औलाद में से हो, इसी तरीके से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी शहादत है इस मुहर्रम की 10 तारीख को, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान में से एक सैयदज़ादा जिसका नाम मोहम्मद इब्राहिम, ठीक है, कहाँ पर, इराक़ में एक जगह है जिसको कहते हैं खुरासान। हालांकि खुरासान देखो, खुरासान अफ़गानिस्तान में भी है, खुरासान जो है तुर्कमेनिस्तान में भी है, कजाकिस्तान के पास भी है और ईरान के पास में भी है। इसका मतलब ये है कि खुरासान पहले बहुत बड़ा था, अब जो है खुरासान जो है ना वो ईरान में है ना, वो एक राज्य है, स्टेट है, ये ध्यान रखना। और जो अफ़गानिस्तान में जो खुरासान है वो एक छोटी सी जगह को खुरासान कहा जाता है, ठीक है। ईरान में उसी जो है वहीं पर एक शहर है जिसका नाम है सिमनान। आज से तकरीबन 600 या 650 साल पहले, इस वक्त हिजरी चल रही है 1447, कितनी 1447, और ये बात है तकरीबन 700 हिजरी या फिर 702, 5 या 8 हिजरी की बात है, ठीक है। तो हज़रत इब्राहिम नाम करके एक हुसैनी सैयदज़ादे थे, वो वहाँ पर हुकूमत करते थे, बादशाह थे वहाँ के, ईरान के बादशाह थे। तो बादशाह की वाइफ को क्या बोला जाता है, मलिका बोला जाता है, रानी बोला जाता है या महारानी बोला जाता है, जो बादशाह की एहलिया होती है, वाइफ होती है। वो दोनों बड़े परेशान थे कि उनके घर में कोई औलाद नहीं हो रही थी, किनकी, हज़रत इब्राहिम के। आज से 600 या 700 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वो एक दिन अपने घर में बैठे हुए थे, इतने में इब्राहिम नाम का ही एक शख्स आया जिसको मजजूब कहा जाता है। मजजूब मैं आपको बता दूं, मजजूब उस आदमी को कहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए सब कुछ छोड़ चुका हो, ना उसको अपने कपड़े पहनने का ख्याल हो, ना उसको बाल जो है मतलब संवारने का ख्याल हो, बस वो मस्त हाल में घूमता रहता, उसको मजजूब कहते हैं। लेकिन ये बात याद रखना, आज के फ़कीर को मजजूब नहीं कह सकते। मजजूब वो हर हाल में उसको पता होता मैं पाक हूँ नापाक हूँ। आजकल के फ़कीरों को मालूम नहीं है पाकी किसको कहते हैं, नापाकी किसको कहते हैं। वो मजजूब थे, वो आए महल में, तो दोनों बादशाह और मलिका यानी हज़रत इब्राहिम और उनकी एहलिया ने उनको बिठाया, खाना खिलाया, और जो उस वक्त जो प्रोसेस होता था मेहमानों का, उनको बिठा करके, वो जो मजजूब थे उनका नाम था इब्राहिम, उन्होंने कहा भाई तुम लोगों को एक नेक औलाद चाहिए। उन्होंने कहा औलाद तो चाहिए, और तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि एक नहीं तुम्हारे 2 औलाद होगी। कितनी? 2 औलाद होगी, दोनों बच्चे होंगे, उनमें से एक अल्लाह तबारक व तआला का वली होगा जिसका नाम मोहम्मद अशरफ होगा। अब जिनका मज़ार कहाँ है इस वक्त? कछोचा शरीफ में। ये बात कब की है? 700 साल पहले की, ठीक है। वो इब्राहिम जो मजजूब थे वो चले गए, और बादशाह और वो दोनों मलिका जो बड़े खुश हुए, अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा किया। दूसरी किताबों में ये भी आता है कि हज़रत इब्राहिम यानी जो हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो वालिद गिरामी थे, उनको ख्वाब में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कहा था तुम्हारे घर पे 2 बेटे होंगे, एक का नाम अशरफ होगा जिससे अल्लाह तबारक ताला दीन का काम लेगा। चलिए ये बात हो गई। थोड़े दिनों के बाद यानी कि तकरीबन 9 महीने या 1 साल के बाद हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह शहर ईरान के शहर सिमनान में पैदा होते हैं, आज से 700 साल पहले, ठीक है। पैदा होने के बाद में 4 साल की जब आपकी उम्र होती है तो आपका नाम मोहम्मद अशरफ रखा जाता है। पहले के जो लोग हुआ करते हैं आज की तरह नहीं है कि छोटा सा बच्चा उसको मदरसा रवाना कर दिया, भाई जावे तो ठीक है, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कायदा फाड़े तो फाड़े। पहले ऐसा नहीं होता। पहले ऐसा होता था लोगों को इकट्ठा करते थे, बाकायदा जो है मतलब बच्चे को एक बड़े पीर साहब या बड़े आलिम को बुला करके उनसे कायदा या फिर रसल कुरान या फिर जो उस वक्त ज़माने में होता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू कराते, जिसको बिस्मिल्लाह खानी बोला करते थे। बिस्मिल्लाह खानी हुई,
आपको फिर जो है पूरा इल्म हासिल किया, यानी 14 साल की जब हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र 14 साल की हुई तो आप एक आलिम बनकर तैयार हो गए। आलिम, बड़े आलिम, मेरे जैसे छोटा मोटा नहीं, बड़े आलिम तैयार हो गए। कहते हैं कि जब या तो आपकी उम्र 15 साल थी या फिर दूसरी किताबों में कि 25 साल की उम्र, माफ़ कीजिएगा 25 साल की उम्र थी तो आपके वालिद यानी आपके बाप हज़रत सैयद मोहम्मद इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इस दुनिया से इंतकाल हो गया। अब वो थे बादशाह के बेटे को बादशाह बनना होता है। बेटे कितने थे उनके? 2, ठीक है, 2 बेटे थे। अब बड़े बेटे यही मोहम्मद अशरफ थे। आपकी वालिदा ने हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बादशाह की गद्दी पर बैठाया, यानी उनके बाप के इंतकाल के बाद में। जब हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो है मतलब वालिद गिरामी थे, उनका इंतकाल हो गया तो मोहम्मद अशरफ बैठ गए। लेकिन जो मोहम्मद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दिल में थी ना, वो ये थी कि सिर्फ मैं अल्लाह की इबादत करूँ, लोगों को अल्लाह के दीन के बारे में बताऊँ। ये हुकूमत मेरे काम की नहीं है। 10 साल आप हुकूमत पर रहे, यानी कुर्सी पर रहे 10 साल तक रियाया के साथ, यानी जो रियाया कहते हैं जैसे कि आपका जो है राष्ट्रपति, ये क्या नाम इसको, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी है, आप मोदी की रियाया है, क्या है? रियाया। इसी तरह बादशाह जो था उसके नीचे जितने लोगों को मानने वाले थे उनको कहते हैं रियाया। बड़ी खुश थी। आप रात में एक पास में पहाड़ी थी, वहाँ अंदर जाकर के अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते थे। 10 साल बीते। एक हस्ती है जिसको कहा जाता है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। देखो, कुछ लोग कहते हैं वो नबी थे, कुछ लोग कहते हैं वो वली थे। देखो, जब भी कभी आप रास्ता भटक जाते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को क़यामत तक के लिए ज़िंदगी दे रखी है। वो किसी को नज़र नहीं आते हैं, लेकिन आप जब रास्ता भटक जाते हो या आप कभी परेशानी में होते हो तो वो इंसानी शक्ल लेकर के आपके पास आते हैं और आपकी मदद करते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र कुरान मजीद में हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम के साथ, मैं कभी इंशाअल्लाह तबारक तआला, आज मेरे पास टाइम नहीं, बताऊँगा आपको मैं। हज़रत कभी मुझे याद दिलाना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या कुरान मजीद में, आपको मज़ा आएगा वो वाक़या जब आप सुनोगे तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आए उनके पास, कहा ये तुम किस झंझट में पड़ गए? हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कहा भाई तुम्हें तो जाकर के अल्लाह के दीन की तबलीग करनी है, अल्लाह तबारक व तआला की जो मखलूक है उस पर राज करना है, ये क्या दुनियावी बादशाही लेकर बैठे हो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अब उनके दिल में यही खटकती, चलिए निकल पड़े, अपने वालिदा के पास गए, यानी आपकी अपनी अम्मी जान के पास जो कि मलिका थी। जाकर के कहने लगे कि भाई मैं जो है ये बादशाही छोड़ करके जाना चाहता हूँ यहाँ से। तो क्योंकि आपकी अम्मी जान भी अल्लाह की वलिया थी, नेक थी। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा बेटा तू बादशाह है, छोड़कर जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी। एक जो है वो सूफी जुब्बा है वो पहनाया और कई जो है मतलब बड़े वज़ीरों के साथ, काफ़िले के साथ उनको शहर से बाहर तक छोड़ने आई। और आपने अपनी जगह अपने जुड़वे जो भाई थे उनको गिद्दी पर बैठा दिया, यानी कुर्सी पर बैठा दिया, बादशाह उनको बना दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि दीन के लिए हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वली बनना कोई आसान काम नहीं है, ये बात याद रखना। वली बनना कोई आसान काम नहीं है। दीन की खातिर उन्होंने बादशाही छोड़ दी। और आज हम जो है बादशाही खातिर चंद पैसों के लिए दीन को छोड़ देते हैं। देख लो चारों तरफ लोगों को आप, थोड़ा सा जो पैसा आ जाता है, जुम्मा का टाइम किसके पास, नमाज का टाइम किसके पास, रोज़ा किसके पास टाइम, थोड़ा सा पैसा। वहाँ हुकूमत थी भाई, हुकूमत, उन्होंने दीन की खातिर हुकूमत को ठोकर मार दी कि जाओ हम हुकूमत नहीं करेंगे, हम तो अल्लाह के दीन की तबलीग करेंगे। वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में कुछ घोड़े वगैरह साथ में होते थे, तो देखते हैं कि भाई कोई गरीब आदमी है तो किसी को घोड़ा सदक़े में दे दिया, किसी को जो है मतलब अपना अच्छा जुब्बा था वो दे दिया। करते करते समरकंद, बुखारा, करते करते मुल्तान लाए। मुल्तान कहाँ है? ये इस वक्त पाकिस्तान में। मुल्तान की ख़ास बात बताऊँ आपको, ये जो मेड़ जिससे आप नाने में काम लेते हो, ये मुल्तान वहाँ की मिट्टी है। ये जैसे आपके खेतों में इसमें मिट्टी है ना, ये वहाँ की मिट्टी, इसको मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है, इसको मेड़ को, वही मुल्तान शरीफ। वहाँ तशरीफ़ लाए, वहाँ से फिर आप आए बिहार। बिहार कहाँ है? ये इंडिया में, बिहार इंडिया में है, ठीक है। अब बिहार आप क्यों आए? बिहार इसलिए आए
कि आपके पीरो मुर्शिद जो है वो बिहार में रहा करते थे, अभी तक आपने अपने पीर को देखा नहीं और पीर की बैत भी नहीं की। अब बैत कैसे करते हैं पीर की? आप में से कोई किसी का मुरीद हुआ अभी तक? हुआ है कोई मुरीद आप में से? कोई मुरीद नहीं हुआ ना? मैं आपको बताऊँ मुरीद कैसे होते हैं। जैसे कोई बड़े पीर साहब आए, मान लो मैं हुजूर ताजुल शरिया का मुरीद हूँ, आला हज़रत के पोते के बेटे, ठीक है ना। तो मुरीद ऐसे हुआ तो होता है भाई कि एक आदमी को अगर मुरीद होना है तो क्या है, उनके हाथ में जाकर हाथ दो, और वो कहते हैं पहले कलमा पढ़ाते हैं, फिर वो कहते हैं आज तक जितने तुमने गुनाह किए उसे तौबा करो, तौबा करते हैं। फिर हम वादा करते हैं उनके हाथ में हाथ दे करके कि आज के बाद ना नमाज छोड़ेंगे, ना चोरी करूँगा, ना जिना करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। इसको कहते हैं किसी पीर का मुरीद बनना, ठीक है। अगर औरत अगर मुरीद बनती है तो औरत हाथ किसी मुरीद के पीर के हाथ में हाथ नहीं देती है। वो क्या करती है भाई, औरत कमरे में बैठी हुई है, पीर साहब जो है मतलब स्टेज पे बैठे, पीर साहब माइक में कह रहे हैं कि मेरे पीछे पीछे बोलो, मतलब पीर साहब कहते हैं मेरे पीछे नहीं बोलना है। पीर साहब जब कहते हैं, पीर साहब कहते हैं भाई कैसे, तो पीर साहब कहते हैं तौबा करो, तो वो अंदर औरत बैठी बैठी तौबा करती है। फिर वो पीर साहब कहते हैं आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगी, तो वो औरत कहती है आज के बाद इंशाल्लाह नमाज नहीं छोड़ूंगी, किसी की चुगली नहीं करूँगी, सब कुछ। अब इसके बाद में वो उनकी मुरीद हो जाती है, इसी को मुरीद कहते हैं। अब ये आए बिहार, इनके पीर साहब कौन है? सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी बशारत हुजूर ने दी हो। अब भाई इतना ऐसा बंदा है तो उनके लिए पीर भी बड़ा जो हाई लेवल का होना चाहिए। उनके पीर का नाम है शेख अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये पंडवी पंडवा गांव है एक बिहार में। उस गांव के हिसाब से जैसे आप राजस्थान के हो तो आप कहीं जाते हो तो आपके पीछे लगता है राजस्थानी, कोई दिल्ली का तो वो कहता मैं देलवी कहते हैं, जैसे शाह अब्दुल हक मोदी से देलवी। आला हज़रत कहाँ के? बरेली के हैं तो वो कहते हैं बरेलवी, इसीलिए वो थे पंडवा गांव के तो उनके पीछे लगता था पंडवी। नाम क्या था पीर साहब का? पीर साहब का नाम हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर का नाम है शाह अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब उनको पता चला कि वही जो है ईरान से एक सैयदज़ादा इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की औलाद सैयदज़ादा आ रहा है मेरी बैत लेने के लिए, तो अपने सारे मुरीदों को इकट्ठा किया और गए 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, 2-3 मील कहते हैं उसको, उनके सामने, और जाकर के उनका इस्तकबाल किया, स्वागत किया, पालकी ले गए उनके लिए, बिठा के लाए और फिर उनको अपना मुरीद किया। किनको? सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को, ठीक है। कहते हैं कि 6 साल या 8 साल अपने पीर साहब के पास रहे। आप कहाँ पे? बिहार में, पंडवा गाँव में। कहाँ पे? बिहार, ठीक है। वहाँ रहने के बाद में फिर आपने मक्का मुकरमा गए हज करने के लिए, मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुक़द्दस पर हाजिर हुए, वापस आए। वापस आने के बाद आपके पीर मुर्शिद ने आपको एक जगह बताई कि अब तुम कहाँ रहोगे, तुम्हारी कब्र कहाँ बनेगी, तुम्हारा मज़ार शरीफ कहाँ बनेगा। मज़ार कहते हैं भाई किसी अल्लाह वाले की कब्रिस्तान को मज़ार कहते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो आपने ये कहा कि ये गोल समंदर है, आज भी गोल समंदर मौजूद है वहाँ पे, एक गोल समंदर है, वहाँ जाकर तुम अपना डेरा जमाओ, वहाँ अपने जो है मतलब लोगों को जमा करो। बहुत ढूंढा, अब गोल समंदर बता दिया। अब मैं आपको कहूँ कि एक बटनोका में आप कहीं भी जाओ, एक खान है, खान के पास बटनोका में खाने कितनी है, मैंने ये नहीं बताऊंगा खान इस तरफ आपको कह दिया कि भाई। अब वो ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे जहाँ इस वक्त आज कचोचा शरीफ है, आज भी समंदर है वहाँ पे। वहाँ आप गए तो कहा कि यही है भाई, यहीं पे रहना है। तो वहाँ पे कहा कि एक यहाँ पर एक आदमी रहता है जो यहाँ पर राज करके बैठा है, आदमी बड़ा जादूगर है, वो आपको यहाँ रहने नहीं देगा वो। तो सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया हम उससे बात करेंगे। तो आपने अपने एक मुरीद थे जिनका नाम आता है जमालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको भेजा कि जमालुद्दीन जाओ और उसको बुला के लाओ, फिर उसको बोलो कि भाई हम यहाँ रहना चाहते हैं। हज़रत जमालुद्दीन वहाँ गए तो उसने मना कर दिया, मैं थोड़ी रहने दूंगा आपको यहाँ पे, अगर आप रहना है तो फिर मेरे जादू का मुकाबला करो। अब हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जादू नहीं आता था, लेकिन अल्लाह तबारक ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में होने से अल्लाह तबारक ताला ने उनको करामत अता की थी, जैसे गरीब नवाज को करामत अता की थी। करामत करना अलग है, जादू अलग, ये बात याद रखना। जादू कोई भी दिखा सकता है, करामत सिर्फ अल्लाह तबारक ताला के वली से सादिर होती है। करामत उसको कहते हैं भाई कि जो आपका जो है मतलब ज़हन इस बात को कबूल ना करे। भाई आना अगर आप में से किसी ने देखा है,
अजमेर शरीफ का अनाज अगर देखा आपने, बहुत बड़ा है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ किताबों में लिखा हुआ है कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह पर जब पानी बंद कर दिया, गरीब नवाज ने एक छोटे से कूजे में, प्याले में पूरा अनार सागर का पानी ले आए। दिमाग नहीं मानता, दिमाग कहता है ये कैसे हो सकता है, लेकिन जब अल्लाह तबारक ताला चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अब वो भाई जादूगर आया तो वो खुद नहीं गए थे सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला, नहीं, उन्होंने अपने एक मुरीद को भेजा जो कहते हैं कि उसी दिन वहाँ उसी जगह उसी दिन मुरीद हुआ था। कहा जाओ जमालुद्दीन उसको, तो उसने पहले जादू दिखाना शुरू किया। कभी जो उसने वो जादू क्या होता है कि मतलब आदमी के जो है नज़र कैद कर ली जाती है, ठीक है ना। देखा कि हज़रत जमालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ एक बड़ी बड़ी चींटियाँ का एक झुंड आ रहा है जो अभी थोड़ी देर के बाद आकर के पूरा जो वो बहा के ले जाएगा। आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, इतने में सब खल्लास। उसने कहा ये कौन सी बात है भाई, मैं इतने साल से जादू कर रहा हूँ, आज तक मेरा जादू कोई नहीं पकड़ पाया, इसके पास ऐसा क्या है। फिर उसने मतलब शहद की मक्खियाँ वगैरह कई काम किए। आखिर में उसने क्या किया, अपनी एक जो है मतलब उसके पास एक लकड़ी होती थी जो काफ़ी भारी थी, उसका पास जादूगर के पास, जादूगर ने वो लकड़ी हवा में उठाई, कहा आप जमालुद्दीन को मारो। तो हज़रत जमालुद्दीन रदी अल्लाह ये रहमतुल्लाह ताला जो कि हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला के मुरीद थे, उन्होंने हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की लकड़ी ली और उसको कहा कि जाओ उसको पकड़ के नहीं चलाओ। वो लकड़ी के 2 डंडे मारे, जादूगर लकड़ी दोनों साथ साथ नीचे, जादूगर ने हाथ जोड़ लिए। कहा ये तुम जो कर रहे हो ये कैसे कर रहे हो। कहा ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक ताला की अता है और ये मेरे पीर मुर्शिद का मुझ पर करम है। कहा ये पीर आपका है कौन, मुझे उसके पास ले चलो। तो उसके पास लेके गए, उसने कहा कि बाप जी हमको भी कलमा पढ़ा दो। कलमा पढ़ा दिया। उसके साथ 500 लोग थे, कितने, जादूगर के पास 500 लोग थे, वो सब के सब उन्होंने कलमा पढ़ लिया। आपका जो आज मज़ार है कचौजा शरीफ में फैज़ाबाद यूपी में 26 मुहर्रम से लेकर 28 मुहर्रम तक जो है आपका उर्स होता है। आज है ख़ास उर्स, आप जाओगे वहाँ पे, आपकी औलाद पूरी दुनिया में सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आपकी औलाद में से आपने हाशमी मियाँ का नाम सुना, हाशमी मियाँ, हाशमी मियाँ उनकी औलाद है, मदनी मियाँ उनकी औलाद है, हाशमी मियाँ के बेटे हैं सैयद नूरानी मियाँ उनकी औलाद है। जोधपुर में सैयद नूर मियाँ, अभी मैं जो उम्रा करके आया था तो मेरे घर पे आए थे वो सैयद नूर मियाँ, उनकी औलाद में से, जोधपुर में रहते हैं वो, लेकिन सैयद नूर मियाँ अभी जब मैं उम्रा करके आया था, आए थे ना महफिल में, सैयद नूर मियाँ वो उन्हीं की औलाद में से। मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए उनकी औलाद को बाकी रखा, किसकी, सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती 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 आज भी उनकी औलाद दुनिया में मौजूद है और दीन का काम कर रही है। कहते हैं कि 806 या 801 या 805, बहुत सारी किताब हमारा ये बात लिखी, आप 708 में दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, 708 हिजरी को, और 808 हिजरी को इस दुनिया से चले जाते हैं। कितने, 100 साल पूरे, कितने हो गए, 100 साल की उम्र पाकर आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया था। आज भी यूपी में फैज़ाबाद में आपकी दरगाह मौजूद है, पास में वो तालाब भी है जो उस वक्त आपके पीर मुर्शिद हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला ने बताया था कि यहाँ तुम रहोगे। आपकी बहुत सारी करामतें हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है आप ईरान से चल कर के यूपी आ गए सिर्फ दीन की खातिर, और कोई दूसरी बात नहीं थी। आपने अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खातिर कुर्सी को ठोकर मार दी कि जाओ, कुर्सी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला की सबसे बड़ी करामत है। उनकी सबसे बड़ी करामत हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, कोई कहता है करामत, तो मैं कहता हूँ हालांकि उनकी बहुत सारी करामतें हैं, लेकिन हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सबसे बड़ी करामत यह है कि आपने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आम करने के लिए कुर्सी को ठोकर मार करके आप यहाँ आ गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा मर्तबा अता किया कि जब से आप इस दुनिया से गए हैं आज तकरीबन 600 साल हो चुके, कितने, 600, और क़यामत तक, जब तक क़यामत नहीं तब तक अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल रखी है, वो लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो आज 28 मुहर्रम है, आप असर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद आपके घर में जो कुछ बनता है, जो कुछ बनता है जो है मतलब उस पर फातिहा लगाइए। और उन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी है, चाहे कोई भी हो,
मर्द हो औरत हो, सब पर नमाज फ़र्ज़ है। उन्होंने हमें शिक्षा दी है कि अगर मैं अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए अगर ईरान से यहाँ आ सकता हूँ तो फिर तुम लोग अपने घर से मस्जिद तक क्यों नहीं आ सकते? अगर मैं एक देश को छोड़ कर के कितने देशों को पार करते 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 अगर अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए यहाँ आ सकता हूँ, तो तुम लोग जो है मतलब दीन के लिए इतना नहीं कर सकते कि तुम अपने घर में जैसे अजान हो भाई हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ आए तो तुम अपने काम कारोबार को रोक करके ये जनाज़ बिछा करके अगर जोर किए तो 12 रकात नमाज नहीं पढ़ सकते। इतनी आप आराम से बिस्तर में सोए हुए हो तो हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी के मुताबिक वो अगर हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो उनकी मोहब्बत का तकाज़ा ये होना चाहिए कि वो उन्होंने जैसा किया वैसा हमें करना है। तो वो तो कहते हैं कि भाई ईरान से लेकर यहाँ इतने जो है मतलब सफ़र, ऐसा नहीं है कि हवाई जहाज़ में बैठे और यहाँ आ गए। उस वक्त हवाई जहाज़ भी नहीं थी, पाँव में छाले भी पड़े होंगे, बीच में बहुत सारी रुकावटें भी आएगी, रोज़े रख के भूख प्यास बर्दाश्त की तब यहाँ आए। और हम लोगों को अगर कोई फजर की नमाज के लिए कहे तो अब बार 2 बजे दाल हुतो आए पर माँ कहती है 2 बजे आए हुतो हमारे बेटो। अब उस माँ को ये पता नहीं है कि क़यामत के दिन इसी बेटी की वजह से मुझे जहन्नुम में जाना पड़ेगा। बताओ, अल्लाह पाक पूछेगा भाई घर में 500 रुपये की चीज़ लानी होती थी किससे पूछते थे? तो कहते मारो बेटो मन पूछ दो, बच्चे मारो बेटो मन पूछ दो। तो अच्छा थारो बेटो धने पूछ दो, जब नमाज रो तुम तारे बेटा क्यों कौन कहती? हाँ, एक औरत 4 मर्दों की वजह से जाएगी, नहीं एक औरत 4 मर्दों को साथ में ले जाएगी। कहाँ? जहन्नुम में। हाँ भाई, बाप है, बाप की बीवी, बाप की बेटी, अगर उस बाप ने बेटी को अगर गलत रास्ते से नहीं रोका तो अपने बेटे की बहू, भाई वो भी ससुर की बात मानती कि नहीं मानती है? वो भी अगर नहीं मानती है तो जा भाई तू भी उसी के साथ। क्यों नहीं माना इसकी बात? ये अगर कहता था भाई शादी में इतना ही खर्चा होगा तुम लोग मान लेते थे। ये कहता था कि भाई घर में आज यही बनना है तो सब मान लेते थे। ये जब तूने नमाज का क्यों नहीं कहा इनको? तो हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये इस वक्त उर्स है, वो है 639वां 639वां उर्स है, यानी आपको इंतकाल किए हुए 639 साल हो चुके हैं। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 28 मुहर्रम को आपका जो है बड़ा उर्स होता है। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, आपकी शिक्षा एक ही थी कि अगर वो दीन के लिए अगर अपना मुल्क छोड़ करके यहाँ आ सकते हैं तो अगर हम सुबह अगर फजर की बिस्तर से नहीं निकल सकते तो हम अशरफी नहीं हो सकते। आपके जितने मुरीदीन हैं वो पीछे लगाते हैं अशरफी। मास्टर कमालुद्दीन साहब उन्हीं के बेटे हज़रत सैयद नईम अशरफ साहब के मुरीद हैं, इसलिए मास्टर कमालुद्दीन साहब पीछे लगाते हैं अशरफी। तो अशरफी हो रज़वी हो कोई भी हो, सब उनसे मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम सबको चाहिए कि हम उनकी सीरत पर अमल करें, ये बात याद रखना और कुछ नहीं। मदरसे आ रहे हो, ये मदरसे वगैरह ये सब हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की देन है। वो यहाँ आए तो उन्होंने हमें बताया दीन की जो है मतलब दीन हमें बताया। तो हम लोगों को कैसे क्या पता था मदरसा क्या है, हम लोगों को क्या था अल्लाह क्या है, हम लोगों को क्या पता रसूल क्या है? ये सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस ज़मीन पर मेहनत की, फिर उनके बाद में जो है मतलब जैसे जैसे अल्लाह वाले आते गए उन्होंने मेहनत की, ये दीन हम तक पहुँच गया भाई, ये दीन हम तक पहुंच गया। तो ये उन लोगों की मेहनत है। तो आज है ना, हालांकि मुझे अगर ये पहले था कि आज मैं इंशाअल्लाह तबारक तआला यहाँ जो है मतलब कुछ बड़ा करना था, लेकिन मेरे जहन से निकल गया था। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी सी मजलिस हो गई। आप लोगों को 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला ये कि जब भी 28 मुहर्रम आए तो अपने घर में कहें कि फातिहा लगाएँ। दूसरी बात है सिर्फ फातिहा से, अगरबत्ती से, लोबान से काम नहीं चलेगा, नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। नमाज़ नहीं पढ़ोगे क़यामत के दिन पकड़े जाओगे, कोई चारा नहीं है। नमाज नहीं पढ़ोगे तो कोई चारा नहीं है, सुना दो, कोई चारा नहीं है। नमाज नहीं पढ़ोगे तो उनकी सीरत, झूठ बोलोगे फातिहा लगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऊपर से झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। ये सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो है मतलब वो नहीं है। तो आप सब अपने आज जाकर कहोगे कि असर की नमाज के बाद या मगरिब की, फातिहा का कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब आप चाहो 3 मरतबा आप में से जो भी है सब आप में से कोई फातिहा लगा सकते, चाहे औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो। पाक होना ज़रूरी, औरत है तो पाक होना ज़रूरी, जो 10 दिन महीने में जो ख़ास औरत के लिए होते हैं। अगर उस हालत में औरत नहीं है तो वो खुद फातिहा लगा सकती है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी हुजूर पर, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, 1 मरतबा अलहम्दु शरीफ पढ़ना है आपको, 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़नी है।
आयतुल कुर्सी आती है, एक बार आयतुल कुर्सी वना अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन से लेकर के उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक, वहाँ तक पढ़ करके फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी। परवरदिगार ये सामने सीन रखी है, मैंने जो कुरान पढ़ा है, सूरतें पढ़ी है, इसका सवाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबाए किराम की बारगाह में पेश करते हुए, ख़ासकर आप हुज़ूर का नाम ले लें, हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और तेरे जितने भी नेक बंदे तमाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। और मेरे ख़ानदान में जितने भी लोग दुनिया से, तमाम उम्मत मुस्लिमा जितने दुनिया जा चुके हैं, उन तमाम को इसका सवाब इरसाल फरमा। ये फातिहा है, ठीक है। इस बात को शाम को ख्याल रखना है और शाम को ज़रूर ब ज़रूर फातिहा लगानी है। कोई भी पूछे किसका उर्स है तो कह देना भाई मखदूम पाक का उर्स है। क्या किसका है? जैसे गरीब नवाज का लक़ब, जैसे गरीब नवाज का लक़ब क्या है? गरीब नवाज। जैसे उनका नाम तो ख्वाजा मोइनुद्दीन है ना, चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, लेकिन हम क्या कहते हैं? अजमेर शरीफ दरगाह किसकी है? गरीब नवाज की। गरीब नवाज का मतलब ये गरीबों को देने वाला। आपका नाम तो सैयद मोहम्मद अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, लेकिन आपको पूरी दुनिया मखदूम के नाम से जानती है। मखदूम के जिसके दरबार से कोई भूखा नहीं गया हो, जो किसी को खाली हाथ ना लौटाए, जो ज़माने को पालता, उसको मखदूम कहा जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की अता से उनको ये लक़ब मिला। अल्लाह तबारक व तआला ने अता की, ये बात बता दूं आपको। तो आप अपने घरों में जब भी आज कहे कि भाई दिन किसका है, तो कहे भाई कचौजा शरीफ में कछुआ नहीं है, हाँ, कछौजा शरीफ नाम है, यूपी में है, और किसकी दरगाह है? हज़रत मखदूम पाक की, हज़रत मखदूम। और पूरा नाम है तो हज़रत मखदूम सैयद जहांगीर अशरफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह।